जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीआर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नियम देखने वाले हैं। ये कौन सा नियम होता है? होता है बोर्डमास नियम। तो ये बोर्डमास नियम किस लिए यूज होता है? तो जैसे हमें इस तरीके के क्वेश्चन यदि कहीं पर दिख जाएं तो इन्हें हल करने के लिए हमें बोर्डमास नियम की आवश्यकता होती है। जैसे इस नियम में यदि हम देखें तो यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस अंदर जाएगा तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, यही सब जानने के लिए हम लोगों को ये नियम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस नियम में हालांकि इसके लिए एक अलग नियम है। जैसे मैं उसे बताऊं तो जैसे यहाँ पर देखो, यदि कहीं पर माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या होता है, यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो क्या होता है। आप लोगों को प्लस गुणे प्लस पता है, वो तो हमेशा प्लस रहता है। और माइनस की यदि कहीं पर गुणा हो तो वो भी प्लस हो जाता है। जैसे इसकी मैं बात करूँ, -2 गुणे -2 यह दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि माइनस गुणे प्लस दिया हुआ है तो वो माइनस, और प्लस गुणे माइनस दिया हुआ है तो माइनस। इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 गुणे +2। तो इसका मतलब क्या है, यानी ए माइनस का ए प्लस का, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और इसकी गुणा हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर यदि बात करें तो 2 गुणे और माइनस का चिन्ह है तो -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लगा नहीं है, तो यह ए प्लस का है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एक और चीज़ है, इसे याद किस तरीके से रखें। तो यदि आपको समान चिन्ह कहीं पर दिखे, जैसे माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो प्लस, प्लस प्लस दोनों समान चिन्ह तो प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस दोनों विपरीत चिन्ह तो माइनस आएगा। आप इससे भी याद रख सकते हैं। यदि समान चिन्ह है तो प्लस, ठीक है, तो प्लस, और विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा, विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा। ये तो बात हो गई यहाँ पर चिन्ह लगाने की। यदि यहाँ पर इस तरीके का रेखा कोष्ठक दिया, इसे क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग रेखा कोष्ठक या विनुकुलम कहते हैं। इसे हल किस तरीके से करेंगे, तो यही यदि हम नियम सीख रहे हैं तो क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। तो हम लोग पहले इस नियम को देखते हैं। तो देखो, ये इस तरीके का कुछ नियम होता है, ये होता है बोर्डमास नियम। तो इसका फुल फॉर्म की तरह लिखा जाता है। जैसे देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ये 4 हैं। कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 और 4। तो अभी मैं चारों को डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बी का मतलब ब्रैकेट्स, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब का, यदि ये कहीं क्वेश्चन में दिया हो तो इसका मतलब गुणा होता है, वहाँ पर गुणा करेंगे। ये भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। एक और ये नियम है। एडिशन मतलब जोड़ होता है, ठीक है। डिवीजन का मतलब भाग होता है। और यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। यानी ये इस नियम से चल रहा है। जैसे देखो, भाग, गुणा, प्लस और माइनस, ये चीज़ समझने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यदि क्वेश्चन में कहीं पर आ जाए तो हम लोग भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से जान जाएंगे। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले नंबर पे इस तरीके का कुछ लाइन होती है, जैसे यहाँ पर दी हुई है। तो इसका मतलब ये बिनकुलम, इसे हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक। इसे क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। फिर होता है छोटा कोष्ठक, जिसे हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते हैं, जिसे छोटा कोष्ठक। फिर यहाँ पर ये मंझला कोष्ठक इस तरीके का कुछ दिखता है, देखो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है। और छोटा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। इसी तरीके से ये देखो बड़ा कोष्ठक हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, बड़ा कोष्ठक। ये कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक। तो इसे हल कैसे करेंगे, तो सबसे नंबर 1 पर इसे हल करेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। अब इस क्वेश्चन को यदि हम लोग हल करें तो इस नियम को हमें याद नहीं करना है। जब हम क्वेश्चन 2-3 करेंगे तो आप लोगों को ये नियम अपने आप याद हो जाएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम इसे हटाते हैं, लेकिन ये नियम जो है इसे याद रखोगे तभी क्वेश्चन होगा। ये भी नियम आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले हम इसे हटाते हैं। ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास, 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2 मंझला कोष्ठक 4 माइनस
7 + 4 - 3 और यहाँ पर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यदि मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, देखो यहाँ पर माइनस लेकर हम चलते हैं, ठीक है, माइनस लेकर चलेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या हल करना है, रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी वैसा का वैसा उतारेंगे। देखो बराबर क्या लिखा, 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2, मझला कोष्ठक 4 माइनस छोटा कोष्ठक 7 और माइनस तक वैसा का वैसा, यानी हमें सिर्फ इतना हल करना है, ठीक है। इतने पर ही तो लगा है रेखा कोष्ठक। तो 4 से यहाँ पर 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। हमें माइनस भी नहीं लेना है, -4 के आगे लगा हुआ, लेकिन इस माइनस को भी नहीं लेना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर छोटा कोष्ठक 1, मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। फिर यहाँ पर देखो क्या करते हैं, फिर 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2, मझला कोष्ठक 4 माइनस। अब हम लोग छोटा कोष्ठक हल करते हैं, ठीक है। कौन सा छोटा कोष्ठक, यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, तो ये आप लोग गलत मत करना। देखो 7 और 1, 7 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, और माइनस बाहर है, 6 प्लस का आएगा। यदि यहाँ पर हम इस तरीके से ब्रैकेट छोटा कोष्ठक लगा दें, तो माइनस ये ब्रैकेट गुणा है प्लस, यानी माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस। देखो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। देखो माइनस का चिन्ह आया है, तो इसीलिए हम लोग इसे हटा देंगे और ये माइनस का जो चिन्ह है वो लगा देंगे। उसके बाद मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हल हो गया, फिर बड़ा कोष्ठक। देखो छोटा कोष्ठक तो हमने हल कर लिया, इसे भी हल कर लिया, अब इसकी बारी, इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। 4 से हमें 6 घटाना है, देखो किस तरीके से घटे, 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मझला कोष्ठक। अब 4 से हमें 6 घटाना है, 4 से 6 घटाना, +4 और -6 इस तरीके से दिया है, तो क्या हम इसे पलट कर लिख सकते हैं, -6 + 4, चिन्ह जिस चिन्ह के साथ वही चिन्ह लिखेंगे। तो 4 से यहाँ पर 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। क्यों, दोनों एक चिन्ह विपरीत है, तो एक नियम है, दोनों चिन्ह जब विपरीत हों, माइनस और प्लस कहीं पर हो तो घटाओ, ठीक है, तो घटाओ। माइनस और प्लस कहीं दिख जाए तो उन्हें घटाओ। और यदि चिन्ह की बात आए, चिन्ह तो वो किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है, चिन्ह यहाँ पर आप लोगों को बड़ी संख्या, बड़ी क्या है, यहाँ पर 6 जो दिया हुआ वो बड़ा है, 6 क्या है यहाँ पर देखो बड़ा है, तो चिन्ह किसका आएगा, उसके आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस का -2 आएगा, कितना आएगा, -2। यही आप लोगों को सीखना है, तो यहाँ पर -2 आएगा। मझला कोष्ठक अभी हम लोग लगा रहने देते हैं, ठीक है, तो लगा रहने। फिर देखो क्या हो जाएगा, 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2, यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं, तो गुणा आ जाएगा, गुणा -2, जब कोई चिन्ह हो तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। फिर बड़ा कोष्ठक, अब देखो इसकी गुणा होगी, तो ये तो प्लस का है, ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का, तो माइनस गुणे प्लस, ये रूल लगेगा तो क्या होता है, माइनस। देखो माइनस गुणे प्लस तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। 4 प्लस यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ा कोष्ठक, माइनस आ जाएगा, किसका, माइनस। 2 और 2 की गुणा, 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो प्लस गुणे ब्रैकेट लगा, गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, ये चिन्ह काहे का हो जाएगा, माइनस का। देखो प्लस गुणे माइनस, दोनों चिन्ह विपरीत, ये चिन्ह प्लस का, ये प्लस माइनस का, दोनों चिन्ह विपरीत, तो चिन्ह माइनस का, तो माइनस। और यहाँ पर कितना है, 4, तो 4। अब 4 से 4 जाएगा, कितना आएगा, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो कितना ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को यदि ये नियम समझ में आया है तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट नियम वगैरह लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।